मैजिकल जॉइंट गोल्डन चिकन हाउस। ये कहानी शुरू होती है देवी नगर के जंगल से। एक दिन रात के समय एक बहुत ही खतरनाक जादूगर सोने के पेड़ के साथ उड़ते हुए आता है और जंगल में एक तालाब के पास उतरता है। वो जादूगर वहां उस तालाब पर कोई मंत्र पढ़कर जादू करता है तो उस तालाब से बहुत तेज रोशनी निकलती है और वहीं उस तालाब से एक दरवाजा निकलता है। वैसे वो जादूगर उसके अंदर चला जाता है और वो पेड़ एक साधारण पेड़ में बदल जाता है और वो जादुई दरवाजा वापस उस तालाब के अंदर चला जाता है। देवी नगर के जंगल के पास में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में पिंटू नाम का लड़का अपने पिता मोहन के साथ रहता था। पिंटू का पिता मोहन एक आविष्कारक था। वो जुगाड़ लगाकर छोटी मोटी चीजें बनाया करता। एक दिन उसने पिंटू को रिमोट कंट्रोल बोर्ड बनाकर दिया। पिंटू, तुम्हें रिमोट कंट्रोल बोर्ड चाहिए थी ना? देखो ये बोर्ड मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। उस बोर्ड को देखकर पिंटू बहुत खुश हो जाता है और उसे जंगल के तालाब में चलाने के लिए चला जाता है। पिंटू जंगल के तालाब के पास पहुंच जाता है और उस बोर्ड को तालाब में डालकर चलाने लगता है। ऐसे कुछ ही समय गुजरता है तो तालाब के अंदर से बहुत तेज रोशनी होती है और पिंटू को तालाब के अंदर खींचने लगती है। पिंटू तालाब के अंदर चला जाता है। वैसे तालाब के अंदर जाते ही पिंटू दूसरी तरफ एक जादुई दुनिया में निकलता है। वहां पर उस जादुई दुनिया में बहुत सारी सोने की विशाल मुर्गियां पिंजरों में कैद होती हैं। ये सब देखकर पिंटू बहुत आश्चर्य होता है और सोचने लगता है, ये मैं किस जगह पहुंच गया और इस सोने की विशाल मुर्गियों को किसने ऐसा कैद किया होगा? मुझे तो यहाँ पर कोई गड़बड़ लग रही है। वो ये सोच ही रहा था कि वहीं उसके सामने एक जॉइंट गोल्डन चिकन हाउस प्रकट होता है। उसे देखकर पिंटू, मुझे तो अब इस जगह से डर लग रहा है। यहाँ पर तो बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। मैं इस चिकन हाउस के अंदर जाकर देखता हूँ, क्या पता मुझे इसके अंदर इस जादुई दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। वैसे पिंटू उस गोल्डन चिकन हाउस के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है और जब टिंकू उस गोल्डन चिकन हाउस के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो जगह पूरी की पूरी सोने की बनी हुई है। वहां पर हर चीज सोने की बनी हुई थी। वहां खड़े पिंटू के सामने एक जायंट गोल्डन चिकन प्रकट होती है और बोलने लगती है, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं इस जादुई दुनिया की रानी हूँ। एक खतरनाक जादूगर ने अपने जादू से यहाँ के सारे जादुई जीवों को चिकन में बदल दिया है और हमारी शक्तियाँ चुरा ली हैं। जो भी मेरे पास शक्ति बची थी वो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने में लगा दी। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो हमारी शक्तियाँ उस जादूगर से वापस लेने में। मैं आपकी कैसे मदद करूं? मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। तुम्हें मैं एक जादुई गुफा का रास्ता बताती हूँ। तुम्हें वहाँ जाकर एक जादुई तलवार लानी होगी और उस तलवार की शक्ति से उस जादूगर को नष्ट करना होगा। उस जादूगर के खत्म होते ही उस जादूगर का जादू टूट जाएगा और हम भी अपने असल रूप में आ जाएंगे। वो चिकन पिंटू को उस गुफा का रास्ता बताती है और टिंकू वहां से गायब हो जाता है। पिंटू गायब होकर जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे के पास प्रकट होता है। मुझे लगता है वो जादुई तलवार इस गड्ढे के अंदर उस गुफा में होगा। इसके अंदर जाकर उस तलवार को लाता हूँ। वो उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है और उसे वो जादुई तलवार दिख जाती है, लेकिन उस जादुई तलवार की रक्षा एक बहुत बड़ा नाग कर रहा होता है। बताओ मुझे, यहाँ तुम क्यों आए हो? अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें इसी वक्त नष्ट कर दूंगा। वैसे पिंटू उस नाग को सारी बात बताता है और उसकी बात सुनकर वो नाग, तुम इस जादुई तलवार को ले जाओ, लेकिन ये याद रखना तुम इस तलवार का जादू सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही तुम उस जादूगर को नष्ट कर दोगे तो ये तलवार उसी वक्त वहां से गायब हो जाएगी। रात बहुत हो चुकी थी तो पिंटू उस जादुई तलवार को लेकर एक गांव से गुजर रहा होता है तो वो जादूगर पिंटू की तरफ उड़ते हुए आ गया और उस पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन पिंटू की तलवार में बहुत ज्यादा शक्ति थी। जैसे ही पिंटू ने उस तलवार की शक्ति उस जादूगर पर इस्तेमाल की, वो जादूगर वहीं पर ही आग में जलकर नष्ट हो गया। उस जादूगर को नष्ट करके पिंटू वापस उस जादुई दुनिया में गया
तो उसने देखा कि वो दुनिया अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उस जादूगर का जादू टूट गया था और सब चिकन अपने असली रूप में आ गई थीं। वहीं पर उसे वहाँ की रानी भी मिली। पिंटू, तुमने हमारी बहुत मदद की है उस जादूगर को हराने में। इसके बदले मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन्स देती हूँ। रानी ने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स प्रकट किए। इन्हें ले जाओ, ये अब तुम्हारे हैं। उन गोल्ड कॉइन्स को बेचकर पिंटू बहुत अमीर हो गया और बहुत बड़े घर में रहने लगा।